आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाइयों को नवाबज़द जन्नत में खुश आमदीद। जन्नत आपकी खिदमत में हासिल है। जुमेरात के दिन का खास वजीफ़ा, आपकी हर परेशानी भी खत्म हो जाएगी, आपकी सबसे बड़ी दुआ भी कबूल हो जाएगी। करना आपने क्या है, सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा फ़ख़शियर रहमान बिल ग़ैब। तुम तो सब उस शख्स को नसीहत कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और अल्लाह से गायबाना डरे। तो मेरे बहन भाइयों, ये मैं नहीं कह रही, सूरह यासीन की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस प्यारी सी सूरत के साथ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया है कि यासीन कुरान पाक का दिल है। तो हर परेशानी, हर बीमारी का इलाज का ये वजीफ़ा है। आप कामिल यकीन के साथ अगर जिस तरह मैं बताती हूँ आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। अल्लाह आपकी दुआ को भी सुन लेगा। जो मसले मसाइल आपके साथ हैं, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको कोई मसला नहीं, और उनके पीछे भी फिर उन पर वो पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते। और अगर अल्लाह ताला हमारे दिलों पर, हमारी आंखों पर पट्टी बांध दे, पर्दा डाल दे, तो कौन है जो हमें राह रास्ते ला सकता है? कौन है जो हमें नसीहत कर सकता है? कोई भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खुद चुनते हैं। अल्लाह के खास बंदे बन जाए। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, हम बहुत गुनाहगार हैं, दुआ किया करें अपने लिए, मेरे लिए, औलाद के लिए, बहन भाइयों के लिए, वालिदैन के लिए, सबके लिए दुआ किया करें। और आपने करना यह है कि आपने सजदा करना है। तुम तो उस सिर्फ ऐसे हो कि तवील सजदों में गिर जाओ। आप इशा के वक्त नमाज के बाद सजदे में गिर जाया करें। तमाम अपनी परेशानियां, तमाम अपने मसले बहन भाइयों से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, मियाँ बीवी जो आपस में नहीं कर सकते, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा किया करें, वो दुआ मांगा करें, अपने दुख सुख सुनाया करें। अल्लाह की साथ कैसे कहता है कुरान पाक में, हमें मुखातिब करता है रब्बुल इज़्ज़त, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो आप क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं समझते हो कि वो पैगाम हमारे लिए है? हम क्यों नहीं कहते कि ए मेरे अल्लाह, मैं सुन रहा हूँ, एक दफ़ा कह के देखो, करीब होके देखो। वो शायद से भी करीब है। मैंने आजमाया है। मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में थी, बहुत बड़ी परेशानी में थी। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हाथ भी नहीं उठाए थे, बस एक खामोशी से दिल में, उस मुश्किल में, उस मुसीबत की घड़ी में, अपने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकार रही थी। तो ऐसा मौजज़ा हुआ कि मैं उस मुश्किल से निकली। और आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं वो वाक़या याद करती हूँ और वो दुआ, वो हसरत याद करती हूँ कि जो मेरी एक मिनट में रब्बुल इज़्ज़त ने सुन ली थी। कोई वक्त, कोई घड़ी ऐसी होती है, या आपके मांगने का अंदाज ऐसा होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंच जाता है। मैंने उस दिन ये माना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमारे शहर से भी करीब है। हम कितने नाशुक्रे हैं। हम दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। और ये हदीस शरीफ में भी आया है कि हर कौम का कोई फितना होगा और मेरी कौम का जो फितना है वो पैसा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये। खुदारा थोड़ा सा सोचें और अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करें। मेरे लिए, अपने लिए ज़रूर दुआ मांगें। अगर आप में से, आप व्यूवर्स में से किसी एक के दिल में भी मेरी ये बात उतर गई तो मैं कामयाब हो गई। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुनकर नकीर के सवालात से बचाए। रब्बुल इज़्ज़त हमें क़यामत के दिन नामा अमाल हमारे दाएं हाथ में देना। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वालिदैन को बख्श देना। या रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलादों को बख्श देना, हमारे अजीज़ों को बख्श देना, हमें भी बख्श देना। परवरदिगार आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।